हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। और व्याकरण क्लास कैसे चल रही है? मस्त चल रही है, नहीं चल रही है? क्योंकि आपके बिहार बीएड के जो पेपर होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी ये ग्रामर आएगा। यूपी के जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होंगे, इसमें भी ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं। अब आज हम समझेंगे कि मुहावरा क्या होता है और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, यानी दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए, जब मुहावरा होता है ये वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है और उसका सटीक अर्थ नहीं लेकर उसके क्या करते हैं, उसका जो अर्थ होता है विलक्षण होता है, लेकिन उसको जोड़कर किसी वाक्य में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि है 9 2 11 होना, तो हम क्या बोलते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर 9 2 11 हो चुकी थी, यानी सेंटेंस में मिलाकर बोलते हैं, है ना। जबकि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, तो लोकोक्तियाँ आप लिखिए, इसका लिखा हुआ है कि वास्तव में वो तीखी युक्ति हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। देखिए, मतलब एक लाइन आप देखे होंगे कि कोई पुरानी आदमी बोल दिया है, ठीक है, जिसको कहावत बोलते हैं, कथा कहते हैं, नहीं बोलते हैं कि कहावत कह रहा है। तो ये लोकोक्तियाँ क्या होती हैं कि कहावत होती हैं, ठीक है, जो पुराने लोग बोल चुके हैं या किसी कहानी का वो सारांश है, ठीक है, वही डायरेक्ट बोलकर आपके हृदय पे सीधे जोर डाली जाती है। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बोलते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब इसको सेंटेंस में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा फुल सेंटेंस है। तो जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूरा फुल सेंटेंस होती है, ठीक है। बस यही अंतर होता है कि लोकोक्तियाँ सीधे पूरा सेंटेंस होती हैं और जो अपना ये मुहावरा है ये पूरा सेंटेंस ना होकर छोटे से वाक्यांश होता है, ठीक है। वाक्यांश माने वाक्य का अंश होता है। इसको पूरा करने के लिए किसी सेंटेंस की जरूरत पड़ती है और लोकोक्तियाँ को पूरा करने के लिए किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे राम ने कहा कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है, अब उसका अर्थ अलग होता है। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ मुहावरे हैं और कुछ इसमें लोकोक्तियाँ हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं। और ये जो मुहावरे हैं ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। हाई स्कूल वाले, इंटर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पहला जो है अपना कि 9 2 11 होना, यानी 9 2 11 होना का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, भाग जाना। इसका क्या होगा, भाग जाना। अब इसका आपको कोई बोलेगा कि 9 2 11 होना का आप लोग वाक्य प्रयोग कीजिए, तब क्या लिखेंगे कि पुलिस के आने से पहले चोर 9 2 11 हो गई थी। ओके, हो जाएगा। दूसरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि भगाना। इसका अर्थ क्या होगा, भगाना। जैसे इसका अगर सेंटेंस कहा जाए कि वाक्य प्रयोग कीजिए, तो क्या कहेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, होगा ना। भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, इसका सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं। लुटिया डूब जाना। अब है अगला, लुटिया डूब जाना मतलब पूर्णतः हार जाना। क्या इसका क्या होगा, पूरी तरह हार जाना, ठीक है, पूरी तरह हार जाना, पूरी तरह हार जाना, ठीक है। लुटिया डूब जाना मतलब पूरी तरह हार जाना। अब इसका सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे कि राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए उसकी लुटिया डूब गई। क्या हो गया, पूरी तरह हार गया। तीर मारना मतलब बाजी मारना। तीर मारना मतलब बाजी मारना, ठीक है, बाजी मारना। देखिए हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तीर मारना। जैसे कि रमेश ने अपनी लड़की की शादी करके तीर मार लिया ना जी। रमेश ने लड़की की शादी करके तीर मार लिया, यानी बाजी पा लिया, अब उसको टेंशन खत्म हो गया है ना। ऐसे आप लोग इसका वाक्य सेंटेंस बना लीजिएगा। ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करने का अर्थ क्या होगा, दुर्दशा करना। क्या होगा, दुर्दशा करना, ठीक है, दुर्दशा करना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि साहूकार ने कर्ज नहीं चुकाने पर रमेश की ऐसी तैसी कर दी। हो जाएगा ना। देखिए, तो ये मुहावरे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए एक वाक्य की जरूरत पड़ रही है, वो बीच में आता है बेचारा ना। खून पानी होना, यानी खून पानी होना का क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, खून पानी होना। बताइए तो, खून पानी होना।
मतलब कोई असर ना होना। इसका क्या हो जाएगा? कोई असर ना होना, है ना। आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति के बोला जाता है कि बैग इसको कोई असर नहीं पड़ता, इसका खून पानी हो गया है, बोलते हैं ना, तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे, हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, आपने बहुत बार सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ मिलना। मान लीजिए कि आप इतना खाते हो, आपको इतना चीज़ मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है ना जी, बोलेंगे ना। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा कि ऊंट के मुंह में भी जीरा बहुत कम कम मिलना ना जी, बहुत कम मिलना। अगला है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी में क्या होता है कि इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। देखते हैं अंधा आदमी किससे चलता है? एक लकड़ी के सहारे चलता है, चलता कि नहीं चलता है? लकड़ी के सहारे चलता है, तो उसको बोलेंगे अंधे की लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा। क्या होगा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। जैसे कृष्ण अपने दादाजी के अंधे की लकड़ी है ना, मतलब कृष्ण क्या है? अपने दादाजी का एकमात्र सहारा है। अगला है कान भरना, यानी चुगली करना। इसका क्या होगा? कान भरना क्या होगा? चुगली करना होगा, ठीक है, चुगली करना। देखिए इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे आप लोग कान भरना का, कि कुछ लड़कियां अपने दोस्तों के कान भर रही थी, हो जाएगा। आँख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। इसका अगर वाक्य प्रयोग करना होगा तो कैसे आप लोग करेंगे? कि श्री राम कौशल्या के आँख के तारे हैं ना। मुट्ठी गर्म करना, आप लोग सुने होंगे कि कोई सरकारी आदमी कार्यालय में जाता है तो कहता है तनी साहब की मुट्ठी गर्म कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी रिश्वत देना। क्या होगा? रिश्वत देना, हो जाएगा रिश्वत देना, हो जाएगा। नाक बच जाना, इसका अर्थ क्या होगा? इज्जत बच जाना, इज्जत बच जाना, इज्जत बच जाना, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि हमने समय पर काम कर दिया इसलिए हमारी नाक बच गई ना। वाक्य प्रयोग कर लेंगे आप लोग। अब है समुद्र मंथन करना, यानी कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना। आप लोग देखते हैं, आप लोग सुने भी होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था तो क्या मिला था? विष मिला था ना, अमृत मिला था, विष मिला था, पता है ना आप लोग को। तो समुद्र मंथन करना तो बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। इसका वाक्य आप लोग बना लेंगे। अगला है दांतों तले अंगुली चबाना, यानी हैरान होना। अगला क्या होगा इसमें? हैरान होना, ठीक है। 5 साल के लड़के ने इतना जबरदस्त गाना गाया कि सभी दांतों तले अंगुली चबाने लगे। इसका हो जाएगा वाक्य। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना या खुश होना, ठीक है। उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, हो जाएगा। वाक्य पूरा कर लेंगे आप लोग। क्यों कि रमेश कृष्णा के साथ इसलिए रहता है क्योंकि अपना उल्लू सीधा कर रहा है। लिख देंगे। आम के आम गुठलियों का दाम। देखते हैं आप लोग कि आम भी खा लेते हैं और गुठली फेंक देते हैं माटी में, और उसके बाद से कुछ दिन बाद उसमें से निकलता है, तो उसको भी कितने लोग क्या करते हैं, पूड़ी बना कर बनाते हैं, चाहे कुछ लोग उसको दवाई बनाने के उपयोग में ला देते हैं, होता है ना। तो एक तो आम भी खा लिए और उससे गुठली भी उपयोग में आ जाती है, हो जाती हैं। तो यानी दोहरा लाभ होता है इसमें। क्या होता है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। आप देखे होंगे कोई सामान खरीदते हैं तो वो भी उपयोग कर लेते हैं, जो उसके बाद जो कचरा बचता है उसका भी उपयोग हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आम के आम और गुठली के दाम भी इसका निकल गया, हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर क्या इसको लिख देंगे कि जानबूझकर क्या करना? गलती करना, ठीक है, जानबूझकर गलती करना, ठीक है।
जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, हो जाएगा ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, हो जाएगा। हाथ कंगन को अरसी क्या, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुने हैं आप लोग। यानी कि हाथ कंगन को अरसी क्या, इसका होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम सही हैं तो किसी की जरूरत पड़बे नहीं करेगा, ठीक है। अब पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका भी आप लोग सुने होंगे बहुत, तो ये होता है, ये लोकोक्ति में आ जाएगी। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए इसके आगे जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो भाई हम जब पढ़े लिखे रहेंगे तो उर्दू फारसी कुछ रहेगा तो हम पढ़ लेंगे, है कि नहीं। और जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो ना वजन होगा। और जो सही रहेगा उसको प्रमाण की क्या जरूरत है, जब सही है तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाथ पीले करना, तो हाथ को जब पीला होता है, पता ना आप लोग को, विवाह होता है तब हाथ पीला करना यानी विवाह करना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा रहे हैं यानी इनकार करना, काम नहीं करेंगे आपका, इनकार कर रहे हैं, इसके क्या होगा, अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, इनकार करना, ठीक है। अब देखिए अगला है हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत, बहुत आप लोग सुने होंगे कि हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत, यानी असंगत बातें करना। इसका अर्थ क्या होगा, असंगत बातें करना, इसे क्या होगा, असंगत बातें करना, यानी कि हम बात करते हैं कोई और चीज़ का और उसमें कोई ला देता है कोई और, होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि हम बात करते रहते हैं दूसरे टॉपिक पे, आप अगला आदमी दूसरा टॉपिक बात कर देता है, छेड़ देता है, तो उसमें कहते हैं कि हंसुआ का ब्याह में खुरपी गीत गाने लगे, होता है ना, तो ये लोकोक्ति में ही आती हैं। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग बहुत प्रिय होना, अंगूठी का नग होना मतलब बहुत प्रिय होना, ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। देखिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब जो आपके मुहावरे के लगभग 2 वीडियो और आएंगे, दूसरा और तीसरा, उसमें हम लोग मुहावरे का और जो पार्ट चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके प्रश्न होते हैं आप लोग ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 705060 8310 पे ज़रूर आप लोग भेजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे DS एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के शेयरों बहुत जल्द ही मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पे एक लाइव टेस्ट होगा और लाइव टेस्ट के दौरान आपको एक उचित राशि दी जाएगी, तो एकदम लगे रहिए, मन से पढ़िए और गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। बाय, धन्यवाद।